हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है। ऐसा सुना गया है कि यहाँ पे त्रिदेव का वास है, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तो रास्ते में जाते हुए मैंने बहुत सारे सुंदर सुंदर व्यू को कैप्चर किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए ना, वैसे वैसे इतना सुंदर सुंदर व्यू हमको देखने को मिल रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि शहरों के शोर शराबे, गाड़ियों के आवाज़, इन सब से दूर कहीं आए हैं ना। तो ये इतना पीसफुल जगह है ना कि बस यही ठहर जाए एक बेड लगा के और ये पूरा सीन हम देखते रहे, ऐसा ही फील हो रहा था। जन्नत हमको मरने के बाद नहीं, हमको इसी दुनिया पे देखने को मिलती है। ऐसी जगह को देखने पर मुझे यही फील होता है। तो चलिए मंदिर के बारे में आपको बताया जाए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पर्वत के पास स्थित है, जहाँ से गोदावरी नदी भी बहती है। ऐसा कहा जाता है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर 268 साल पुराना है। हमको तो जानने की इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही थी और देखने की भी कि हम बता नहीं सकते। साथ में ये जो व्यू की जो सुंदरता है, उसका भी हम मज़ा लेते हुए जा रहे थे। दूर से हमको पहाड़ की इतनी चोटियाँ दिख रही थी और साथ ही में नीचे हरे भरे घास और उसमें लगे हुए फूल और पत्तियाँ, जो इस प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है। तो दोस्तों, जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे ना, हमको बहुत सारी चीज़ें पता चल रही थी। जैसे कि ड्राइवर ने बताया कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर आने से पहले ना हमको अंजनेरी पर्वत देखने को भी मिलेगा। अंजनेरी पर्वत नासिक सिटी का एक बहुत ही अट्रैक्टिव व्यू है। तो त्र्यंबकेश्वर एरिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्ट भी माना गया है इसको। ये ब्रह्मगिरी रेंज के पड़ोस में, यानी कि ब्रह्मगिरी पर्वत के पास में ही ये पर्वत स्थित है। आप ऊंची चोटी को दूर से देख के इसकी सुंदरता का अनुमान लगा सकते हैं, जो ऋषि गौतम के ध्यान का स्थल का रूप भी माना जाता है। और यहीं पे अंजनेरी पुत्र, यानी कि अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। और पहली बार भगवान राम हनुमान से यहाँ पे मिले भी थे, जब वो यहाँ सीता जी की तलाश में भटक रहे थे। और ये जो पर्वत है ना, इसके पास में ना ब्रह्मगिरी पर्वत और नीलगिरी पर्वत भी स्थित है, जहाँ से गंगा और गोदावरी नदी भी बहती है। तो हमने त्र्यंबकेश्वर गांव में एंटर किया और उसके बाद हम उतरकर मंदिर की तरफ जाने लगे थे। यहाँ पे पूरे मंदिर के पास तक गाड़ी नहीं जा सकती, हमको बहुत दूर तक उतरना पड़ा था। फिर सभी यात्री पैदल चलते हुए हम लोग मंदिर की तरफ गए थे। हम जब मंदिर की तरफ जा रहे थे तो सामने हमको ब्रह्मगिरी पर्वत के दर्शन हुए थे। उसके बाद जो मेन जो भगवान शिव जी का मंदिर है, वो हमारा ये रहा। और उसके बाद हम इसके अंदर एंटर कर लिए थे। यहाँ पे ज़्यादा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेना मना था, इसीलिए जितना नेचुरल व्यू का जो मज़ा था ना, वो हमने लिया। और यहाँ पे हम डायरेक्ट चलते जा रहे हैं। ये पीछे वाला गेट है और यहाँ से हमने कुछ कुछ शॉपिंग किया, जैसे कि यहाँ पे प्रसाद और फ्लावर वगैरह लिए थे भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और ये जो बास्केट था ना, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा था। उसके बाद हम लोग पीछे वाले गेट से एंटर किए थे। और पहले तो हम लोग को ऐसा भीड़ वगैरह नहीं दिखा था। हम जैसे जैसे दूर तक जाने लगे थे, वैसे वैसे हमको पता चला कि काफ़ी भीड़ है और लाइन बहुत ज़्यादा लंबी है। हमने ऐसे स्क्रीन पे बाहर से भगवान जी का श्रृंगार वगैरह देखा। यह ज्योतिर्लिंग बाकी सभी ज्योतिर्लिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे त्रिदेव को स्थापित किया गया है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और यह भी पता चला, भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा, तब महर्षि जी ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा था।
लेकिन इस पर माँ गंगा ने यह शर्त रखी थी कि भगवान शिव इस स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ पे रहेगी। इस शर्त को मानते हुए भगवान शिव ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया और यहीं पर बस गए। आप इस मंदिर को देख के यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो पत्थर से बनी हुई ये जो मंदिर और गुंबद है ना, ये ओरिजिनल है। और मैंने ना मंदिर जाते वक्त इन पत्थरों का टच किया था, तब मुझे पता चला कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को काट कर किस तरीके से मेहनत कर कर कारीगरों ने या उस टाइम पे जिसने भी ये मंदिर बनाई थी उनको कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी इतना डिज़ाइन और इतना सब कुछ अच्छा अच्छा करने के लिए। यह भी जानने को मिला कि मुगलों के द्वारा इस मंदिर पर हमला करने के बाद मराठा के शासक ने ही इस मंदिर को बचाया था और बहुत ही जतन किया था। और यही परंपरा और जो भारत की संस्कृति है ना, यही सबसे हमें इस धरती से जोड़ कर रखती है और हमें अपने देश से जोड़ के रखती है। बहुत ज़्यादा घूम लेने के बाद और बहुत ज़्यादा थक जाने के बाद फिर हमने किया था नाश्ता और इट वाज़ वेरी यमी। उसके बाद हम लोग चढ़ गए थे बस पर। हमको यहाँ पे बस दिखे थे, 2 बस खड़े हुए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे बस हमेशा चलती हुई रहती है। कोई भी पैसेंजर खड़ा होकर बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है, हमेशा बस आते जाते रहती है। तो हम लोग बस पे बैठकर अपने रूम की तरफ रवाना हो गए। इट वॉज़ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेस है, तो आप भी ज़रूर से यहाँ पे विज़िट करिए।